नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 16 मार्च 2026। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वह 10 सवाल जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में कहीं न कहीं पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 के पुरुष वर्ग में माला या गदा फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है दीपक के द्वारा माला व गदा फेंक की स्पर्धा में। इसकी कैटेगरी देखें तो माला या गदा फेंक की कैटेगरी थी F51, जिसमें दीपक के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। इसका आयोजन किया गया था भारत के न्यू दिल्ली में और इन्होंने लगभग 19.51 मीटर का थ्रो किया था, जिसके कारण इसको स्वर्ण पदक मिला है। भाला फेंक स्पर्धा में देखें तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है सुमित अंतल के द्वारा। याद रखना, कंफ्यूजन मत होना, ये माला फेंक भी आ सकता है या गदा फेंक भी आ सकता है। और ये है भाला फेंक। माला फेंक और भाला फेंक अलग अलग है, तो याद रखना। भाला फेंक में कौन है? यह है सुमित अंतल। और माला फेंक या गदा फेंक में दीपक के द्वारा। अगला सवाल, स्वर्ण हॉल मार्किंग के छठे चरण में कितने नए जिले शामिल किए गए हैं? तो नए जिले शामिल किए गए हैं 7। हाल ही में स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वर्ण हॉल मार्किंग के साथ छठे चरण के 7 जिले शामिल किए गए हैं। तो पहला है रूपनगर पंजाब का, दूसरा है बांदा उत्तर प्रदेश का, तीसरा है बीड़ महाराष्ट्र, चौथा है गोमती त्रिपुरा, पांचवा है कटिहार जो बिहार का है, ब्यावर राजस्थान का है और नीमच उत्तर प्रदेश के राज्य हैं। ये 7 राज्य हैं जिसको छठे चरण में शामिल किए गए हैं। अगला सवाल है, HDFC के जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो HDFC के जनरल MD और CEO नियुक्त किए गए हैं पार्सनिल घोष को। हाल ही में पार्सनिल घोष को HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। याद रखना, पार्सनिल घोष। अगला सवाल है, भारत में बचपन के मोटापे को रोकने के लिए WHO फाउंडेशन ने किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? यह किया गया है नोवा नॉर्डिक्स के साथ। हाल ही में WHO फाउंडेशन ने नोवा नॉर्डिक्स के साथ मिलकर भारत में बच्चों के बढ़ते मोटापे को रोकने के लिए सहयोग किया गया है। नोवे नॉर्डिक्स एक डेनमार्क की फार्मेस्ट कंपनी है। ये मुख्य रूप से डायबिटीज, मोटापे और हार्मोन से जुड़ी दवाइयाँ बनाती है। कहाँ की रहने वाली है? डेनमार्क की कंपनी है नोवो नॉर्डिक्स। अगला सवाल है, दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए KSRTC की किस पहल को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है ध्वनि स्पंदन के मामले में। KSRTC को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है ध्वनि स्पंदन पहल शुरू करने के लिए। ये एक प्रकार के दृष्टिबाधित यात्रियों को बस सेवाओं की जानकारी ध्वनि के माध्यम से देने शुरू की गई है। किसके द्वारा? KSRTC की, जो कर्नाटक में चलती हैं बसें, उसके द्वारा शुरू की गई है, जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है इस बार। अगला सवाल है, लोकसभा ने किस वर्ष के लिए अनुदान की पूरक मांगों के दूसरे बैच को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है 2025-26 के बैच को। लोकसभा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की पूरक मांगों को दूसरे बैच की मंजूरी दी गई है। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस वर्ष में प्रवेश कर चुका है? तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ये एक परियोजना अत्यंत संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए चलाई जा रही है, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में चलती है। जैसलमेर के सम और रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा है। कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? कैप्टिव ब्रीडिंग। हाल ही में 2026 में नए चूजे के जन्म के साथ ये कार्यक्रम के चौथे वर्ष में पहुंच गया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला सवाल है, वीओ चिदम्बरम बंदरगाह प्राधिकरण ने कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है? तो वीओ चिदम्बरम बंदरगाह के द्वारा हाल ही में डिजिटल ट्विन एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। बंदरगाह संचालन और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए डिजिटली ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा।
ये प्लेटफॉर्म बंदरगाह को रियल टाइम वर्चुअल मॉडल बनाता है। इसमें आईओटी सेंसर, जीपीएस, लेडर, ड्रोन्स और सीसीटीवी का भी उपयोग होता है। इससे जहाज़ों की आवाजाही, कार्गो के संचालन और सुरक्षा की रियल टाइम निगरानी भी संभव होती है। इस पहल से जहाज़ों का टर्नअराउंड टाइम लगभग 25% तक कम करने के और संचालन की दक्षता बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखना, कौन सा है? पोर्ट्स वीओ चिदम्बरम पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा कौन सा शुरू किया गया प्लेटफॉर्म? डिजिटली ट्विन। अगला सवाल है, भारत ने सेमीकंडक्टर सहायता कोष के लिए कितनी राशि से अधिक का नया कोष बनाने की घोषणा की गई है? तो ये योजना बनाई है 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक सहायता के लिए योजना बनाई गई है। भारत सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ से भी अधिक का नया सहायता कोष बनाने की योजना बना रहा है। भारत में सेमीकंडक्टर चिप निर्माण को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है, और चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग उपकरण और सप्लाई चेन का समर्थन देना और भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाना इनका मेन लक्ष्य है भारत सरकार का। आज का लास्ट सवाल है, महिला एक्सीलेंस इन शिपिंग अवार्ड 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो महिला एक्सीलेंस इन शिपिंग अवार्ड 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है राधिका मेनन को। राधिका मेनन की बात करें तो ये एक लेफ्ट प्रसिद्ध नेवी मर्चेंट नेवी कप्तान है राधिका मेनन, जिसको हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है 2026 में। राधिका मेनन भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट नेवी मर्चेंट नेवी लेफ्टिनेंट कैप्टन है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कौन है राधिका मेनन? भारत की पहली महिला मर्चेंट नेवी कैप्टन है। ये 2016 में समुद्र में बहादुरी के लिए आईएमओ ब्रेवरी अवार्ड भी पाने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कब बनी है? 2016 में आईएमओ ब्रेवरी अवार्ड पाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है राधिका मेनन। तो ये थे हमारे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि हमारी अगली आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।